नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मीनगर विधानसभा के आम आदमी पार्टी के 3 सरपंच क्षेत्रीय मुद्दों पर सीख रहे हैं। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे आपको पवाना विश्वविद्यालय का चेयरमैन बनाया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी है अदिति महाविद्यालय की DU के कॉलेज का एक चेयरमैन बनाया मुझे। और पहले तो मैं दिल्ली सरकार का और अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी चेयरमैन की और अच्छे काम करने के लिए कॉलेज में और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना योगदान देकर अच्छा काम कर सकें। कॉलेज में कुछ समस्याएं होती हैं उनको हम ठीक कर सकें। किस प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे सर? वहाँ पर जैसे कई बार होता है कि स्टाफ की कुछ प्रॉब्लम रहती है और बच्चों में क्या और शिक्षा को हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किसी शिक्षा को और अच्छे तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, उनके कोर्स किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी प्रथम बार हुआ दिल्ली के अंदर? नहीं, लगातार कई सालों से जब भी दिल्ली सरकार बनी है, जब से दिल्ली सरकार बनी है तब से लगातार हर साल हर बार चेयरमैन बनते सरकार बनाती है। आपको दिसंबर में चेयरमैन बनाया गया? हाँ जी, दिसंबर में हमारा नाम नॉमिनेट हुआ था तो दिल्ली सरकार की तरफ से तभी से। सर आपसे भी जानेंगे, जो चुनाव होने वाले थे दिल्ली नगर निगम, क्या कारण जो बीजेपी ने इसको टाल दिया सर? उसको डर था कि कहीं हार ना जाए दिल्ली के अंदर? देखो, सबको पता था कि दिल्ली के अंदर MCD के चुनाव हर बार सही टाइम पे होते आए हैं, लेकिन अब की बार जनतंत्र का गला घोटते हुए बीजेपी ने इस चुनाव को कोई ना कोई मुद्दा बना के इसको टाला गया है। तब कि अगर वो चाहते तो इसको पहले भी परिसीमन करना था या एकीकरण करना था, वो कर सकते थे और बाद में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करा। जब एंड टाइम आया 1 घंटे पहले जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी तब उन्होंने इसका अनाउंस करा कि अब हम इसका एकीकरण करेंगे और चुनाव को पोस्टपोन किया जाए, कोई डेट नहीं थी। तो इसका सीधा कारण यही है कि MCD में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही थी क्योंकि उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और आतंक जो मचा रखा था 15 साल से, पब्लिक को डराना धमकाना और पैसा उगाही करना और काम बिल्कुल ना करना। क्षेत्र में गंदगी इतनी है कि आप इस रोड पे या कहीं भी दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में चले जाओ तो MCD बिल्कुल निष्क्रिय, कोई काम नहीं करती। अब वो उनकी वजह से और डिले हो गया है, तो जो समस्या चल रही थी वो और बढ़ गई है समय बढ़ने के कारण। तो पब्लिक के अंदर आक्रोश है कि इसे टाइम से क्यों नहीं कराया गया और ये बेईमानी है एक तरीके से कि पब्लिक के साथ एक बेईमानी है, उनको धोखा दिया गया है, जनतंत्र का खून किया गया है इस बीजेपी द्वारा कि जनतंत्र का धोखा दिया गया है कि इस तरह से इस चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। लाउड स्पीकर का मामला चल रहा है दिल्ली के अंदर, पूरे भारत के अंदर ही चल रहा है सर, इसमें आप क्या देंगे? जहांगीरपुरी में भी देखा आपने बिल्डिंगों को तोड़ दिया। देखो, बीजेपी इस समय पूरी गुंडागर्दी कर रही है, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से अपने लोगों से। आपने देखा होगा जो जहांगीरपुरी में हुआ है, अंसार नाम का व्यक्ति जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता नेता था, उसने वहाँ पे वो दंगे कराए हनुमान जयंती पे। आज तक कभी भी कहीं दिल्ली में इस तरह के दंगे नहीं हुए। दोनों कौम जो भी है, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, हर कौम आपस में मिलजुल कर रहती है। लेकिन बीजेपी फाड़ने की राजनीति कर रही है, आपस में द्वेष पैदा करने की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है और अपने लोगों से दंगे करवा के उसको भड़का के इस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भाईचारा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, देश बर्बाद हो जाए। और आज इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ हमारे माननीय PM साहब का, मोदी जी का, अमित शाह जी का और इन सब जितने भी हिंदू राष्ट्र को ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ही हमारा देश, हमारे देश में हिंदू भी है मुस्लिम भी है, सब लोग हमारे देश पे काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। देश की आज़ादी में सब जातियों ने सबने मिलकर काम करा है। तो इस देश को फाड़ने की और नफरत की राजनीति में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस तरह का सत्यानाश करने पर लगी हुई, लोगों के जहन में गलत बातें घुसड़ रही है। अगर कोई भी आवाज उठाता तो बुलडोजर चल जाता सर उनके घरों। बिल्कुल, अगर आज हम कुछ भी बोल देते हैं कि ये चीज़ गलत है तो वो तो राष्ट्रद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है उसका। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। कोई भी आदमी किसी चीज़ की आवाज़ उठाता है तो वो देशद्रोही कहलाया जाता है। तो और आज उसी वजह से घरों घरों में जाके और ये मतलब बुलडोजर चलने की जो परंपरा चालू करी है इन्होंने, तो ये अपनी नफरत की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में उन्हें पता है दिल्ली में अब ये लोग नहीं आने वाले, विधानसभा में तो आते ही नहीं है। अब MCD में और जाने वाले थे, आने वाले समय में हो सकता है लोकसभा में भी चले जाए। तो उन्हें पता लग गया कि दिल्ली में तो आएंगे, तो नफरत कैसे फैलाई जाए, बुलडोजर फैला के लोगों को कैसे धमकाया जाए। और MCD के कर्मचारी घर घर में जाके अवैध निर्माण अक्रोचमेंट के बहाने
कोई ना कोई देखो किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी है। दिल्ली बहुत सालों पुरानी बसी है, 50 या 100 साल पुरानी बसी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। कितना इसको टरका लें, कितने आगे बढ़ा लें। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है। उनके कामों को देखते हुए उन्हें पता है अगर ये एमसीडी में किसी भी तरह से आ गए तो ये काम इतने ज़्यादा कर देंगे। एमसीडी जो बिल्कुल एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया इस बीजेपी ने, उसको बिल्कुल संवारने में अगर कोई काम कर सकती है तो एक ही पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आ जाएंगी तो इनकी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन को टाला। लक्ष्मीनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से बीजेपी का ही एमएलए, बीजेपी का ही निगम पार्षद है, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं काम हो रहा। आप क्षेत्र में देखो, ये रोड टूटी हुई है, सारी गलियाँ टूटी हुई हैं। जो हमारे टाइम में जब नितिन त्यागी जी थे विधायक यहाँ के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने जितनी गलियाँ पास करी थी वो मुश्किल से जाके अब तक बनी हैं। उसमें भी कुछ गलियाँ सड़कें रह गई हैं। लाइटों की बुरी व्यवस्था है यहाँ पे, सीवर की बुरी व्यवस्था हो गई है। तब कि एमएलए चाहे तो एक फ़ोन पे सब काम हो सकते हैं, साफ़ सफाई के जो उसको भरते हैं, लेकिन नहीं करते। और विधानसभा में जाइए, खूब अच्छा चमक रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं करवा रहे काम? वोट उन्हें पता है कि अब यहाँ पे हम आने वाले तो हैं नहीं। वो गलती से अभय वर्मा जी विधायक जी हमारे यहाँ से जीत गए बीजेपी के, लेकिन उन्हें पता है वो गलती से 700-800 वोटों से जीत गए। थोड़ी सी जनता की कमी रह गई या कुछ भी कह सकते हैं। और आज इस चीज़ का पछतावा है हमारी लक्ष्मीनगर विधानसभा के। हमारा विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं है, जो नितिन त्यागी जी घर घर जाके समस्याओं को सुनते थे, वो आज सब खत्म हो गई है। लेकिन भाई आज भी सुनते हैं, लेकिन बीजेपी का जो विधायक है वो बिल्कुल नहीं देखता, ना क्षेत्र में आते हैं, ना उन्हें कोई मतलब है इस क्षेत्र से। उगाइयाँ करवाने के लिए अपने लोगों को भेज देते हैं, डराने धमकाने के लिए, अपने बुलडोजर चलाने के लिए, एमसीडी की कार्रवाई कराने के लिए वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को छोड़। यहाँ पे एक वाइन शॉप खोली गई थी जो आज देख लो बंद हो गई सर, इसको श्रेय जा रहा है? ये तो खैर श्रेय की बात नहीं है, ये तो कॉलोनी के बिल्कुल अंदर हो गया था। और एमसीडी की ही इसमें नीति थी कि उन्होंने इस दुकान को पास कैसे करा। लाइसेंस देना एक अलग प्रक्रिया है सरकार का, और दुकान को पास करना एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें एमएलए, काउंसलर, एमपी इन सबकी वो रहती है मिली भगत से। तब ये दुकान खुली थी। और जब यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का, सभी जनता के लोगों का, लेडीजों का जब प्रेशर पड़ा तो सब ने मिलकर इसको कोर्ट गए। कोर्ट में जाने के बाद इस पर जब कार्रवाई हुई तो ये दुकान सील हो गई, और सील होने के बाद इसको रोक दिया गया। तो अब ये दुकान यहाँ की जनता नहीं चाहती खुलेगी और ना ही खुलनी चाहिए। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आने वाले समय में? मैं आने वाले समय में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी देश की जनता है, हमारे क्षेत्र की जनता है, ये जो नफरत की राजनीति का दौर इस समय जो चल पड़ा है 2014 के बाद, और अब जो और ज़्यादा बढ़ गया है, ये हिंदू मुसलमान और ये सब धर्म की राजनीति करके हमारे सिर्फ देश का बेड़ा गर्क ही होना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं है, कोई उनके पास इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हम इसको आगे बढ़ा सकें। कोई स्कीम इस तरह की नहीं है जो हम देश को आगे बढ़ा सकें। उन्हें सिर्फ इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन लड़ना है और सीट पानी है, चाहे उसके लिए उन्हें हिंदू मरवाना पड़े, चाहे मुसलमान मरवाना पड़े, जाति धर्म की राजनीति करनी पड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर देश कहीं भी चला जाए, लेकिन उनकी सीट आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की, उनका यही है। पर मैं जनता से कहूँगा कि इस चीज़ के पीछे ना पड़े। शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, देश की तरक्की किस चीज़ में, विकास में है, क्या क्या योजनाएं हैं, हम सरकार की अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाएं, और सबसे पहले तो शिक्षित बने, जो दिल्ली ने सबसे ज़्यादा करके दिखाया, पूरे भारत में नाम करके दिखाया, विदेशों तक डंका बजा हुआ है हमारे मनीष सिसोदिया जी का। तो जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे तो ये हिंदू मुस्लिम करना अपना आप छोड़ देंगे लोग। तो इसलिए कहता हूँ अपनी शिक्षा का फ़ायदा उठाएं और इन चीज़ों पे बिल्कुल ना जाएं। हिंदू मुस्लिम नफरत की राजनीति को बिल्कुल ना ध्यान दें। नेता ऊपर सब एक हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले सारे एक साथ मिलते हैं और नीचे नफरत फैलाते हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल ना जाएं। देश की तरक्की किस चीज़ में है उस पर काम करें और उस पार्टी पर ध्यान दें जो सबको मिलजुल के साथ लेकर चलता है। धन्यवाद प्रेम जी, समय निकाल के आपने हमसे बात की। धन्यवाद सब, धन्यवाद।